कई महीने गुजर चुके थे। फजर अब अस्पताल में दोबारा अपनी मामूल की ड्यूटी पर वापस आ चुकी थी। वो पहले से ज्यादा बातमाद और मजबूत नजर आती थी। शेर भी अपने नए घर में जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने न सिर्फ उसे बाइज्जत बरी किया था, बल्कि उसके चुच्चा के तमाम इसासे भी जब्त कर लिए गए थे। शेर ने फैसला किया था कि वो अपने हिस्से की ज़मीन और दौलत का एक बड़ा हिस्सा इन फलाही इदारों को देगा जो जहनी सेहत के शाबे में काम कर रहे थे। एक दिन फजर अस्पताल में मरीजों की फाइल्स चेक कर रही थी जब शेर अचानक उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो मुस्करा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा तहफ़ा था। फजर ने हैरत से पूछा, ये क्या है? शेर ने जवाब दिया, ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत का तहफ़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम इस सफ़र का पहला कदम मेरे साथ रखो। फजर ने आहिस्ता से तहफ़ा खोला तो इसमें एक छोटी सी लकड़ी की डायरी थी जिस पर कंदा था, हमारी कहानी, फजर और शेर। फजर की आंखें नम हो गईं। शेर ने कहा, यह कहानी अब सिर्फ हमारे दिलों तक महदूद नहीं रहेगी। हम उसे सबके साथ बांटेंगे ताकि जो लोग इस जैसे हालात से गुजरते हैं वो जान सकें कि सच, हौसला और मोहब्बत कभी नहीं हारते। उसी शाम एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब रखी गई थी जहां फजर और शेर को हीरोज ऑफ द नेशन अवार्ड से नवाजा जाना था। स्टेज पर खड़े होकर फजर ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत खौफ, तनकीद और महरूमी देखी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, इन सब लड़कियों का है जो सच बोलने से डरती हैं, जो माशरे के खौफ से खामोश रहती हैं। मैं चाहती हूं कि हर फजर अपनी सच्चाई की रोशनी से अंधेरे को शक्स्त दे। शेर ने स्टेज पर आकर कहा, एक वक्त था जब मुझे लगा कि मैं टूट चुका हूं, लेकिन फजर ने मुझे जोड़ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी बदौलत हूं। मैं चाहता हूं कि ये दुनिया उन लोगों को पहचाने जो खामोशी में भी चीख रहे होते हैं, जिनकी आवाज़ें दबाई जाती हैं। तकरीब के बाद दोनों एक पार्क में बैठे थे जहां हुआ में सुकून था, रोशनी नरम थी और माहौल पुरस्कून। फजर ने कहा, क्या हम वाकई नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं? शेर ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, हमने जो कुछ झेला है उसने हमें जोड़ दिया है। अब हमें अपनी खुशी की तरफ बढ़ना है। कुछ दिन बाद फजर के वालिद ने खुद शेर से मुलाकात की। उनकी आंखों में शर्मिंदगी भी थी और फख्र भी। उन्होंने कहा, शेर, मैं वो बाप नहीं था जो अपनी बेटी की बात समझ सका, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ एक नए सफ़र की इजाज़त देता हूँ। तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। शादी एक सादा सी तकरीब में हुई जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल थे, लेकिन वो लम्हा इन दोनों के लिए किसी ख्वाब से कम न था। निकाह के बाद फजर ने कहा, यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ होने से हर दर्द काबिल बर्दाश्त बना। शेर ने जवाब दिया, और तुम मेरे लिए वो दुआ साबित हुए जिसने मेरी रूह को शिफा दी। ड्रामा शेर की ये आखिरी कस्त न सिर्फ एक दास्तान मोहब्बत का अख्तिताम है, बल्कि एक ऐसी कहानी का मुकम्मल होना है जो दुख, नाइंसाफ़ी और सच्चाई की जीत पर मबनी है। फजर और शेर अब एक नई दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां ना झूठ की जगह है ना फरेब की, सिर्फ एतबार, हौसला और मोहब्बत। और यही है उस कहानी का असल पैगाम। है तहफ़्फ़ा, नई जिंदगी, सफ़र, लकड़ी की डायरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, अवार्ड, खौफ, सच्चाई, प्यार, नया सफ़र, बाप, शर्मिंदगी, फ़ख्र, शादी, सिफर, दर्द, दवा, रूह, कहानी, सच्चाई।